धातु से दो तरह के प्रत्यय होते हैं। धातोर्द्वये प्रत्यया विधीयन्ते या विहिता सन्ति। धातोर्द्वये प्रत्यया विहिता सन्ति। तिङ् कृत् इति नामानः। तिङ् कृत् इति नामानः। इति नामानः कैसे हो गया? नाम नामनी नामानी होता है, तो नामाना कैसे बना दिया मैंने साहिल जी? रूप तो ऐसे चलते हैं, नाम नामनी नामानी। अजय जी। यह न दृष्ट भगवान पुत्र अभूत है। पुत्र गतवान। हाँ भाई। इति नामान कथम अयम प्रयोग। प्रयोगो यम कथन जाता है स्वामी जी? हैं? हैं? परम प्रथमा और प्रथमायां बहुवचने तो नाम नामनी नामानि इति भवति, न तो नामान। मया उक्तं धातोर्द्वये प्रत्यया वीता भवन्ति, वीता सन्ति। तिङ् कृत् इति नामान। सम्यक् अस्ति न? भगिन्या ज्ञापयितुम् अर्हन्ति तिङ् कृत् इति नामाना कथम् अयं प्रयोगः साधु? ओ भगिन्या, आपका पता नहीं म्यूट है शायद। आपका फोन म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। इधर आवाज नहीं आ रही है आपकी। देखो ये बता सकते हैं। हाँ आप बताओ जनक जी। हम्म। हाँ, सानस्तु नास्ति। काशीराम जी तो बता देंगे। हम्म। साहिल, ऐसे ऐसे तो मैंने कितनी बार बता दिए, तरकीब याद क्यों नहीं रखते? मैंने कहा कोई शब्द यदि नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, निश्चित लिंग वाला है, पर हम उसको समास में भिन्न लिंग वाला पाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुब्रीहि समास होता है। उसका लिंग अपना तो है नपुंसक लिंग, नाम नामनी नामानी, पर हमने बोला इति नाम आना है, तो इसका मतलब इति और नाम शब्द का बहुब्रीहि समास है। इति नाम येषाम, केषाम अन्य पदार्थ बताओ क्या है यहाँ? हाँ? क्या? प्रत्यया। धातुर द्वय प्रत्यय, प्रत्यय जो है ना वो अन्य पदार्थ। इति नाम येषाम। तिङ् कृत् ये है नाम है जिनका। जिनका किनका? तिङ् कृत् यह नाम है जिनका, ऐसे प्रत्यय। प्रत्यय द्वय प्रत्यय तिङ् कृत् इति नामानः, ऐसे मैंने बोला है। तो नामाना जो है कैसे बना, मैंने ये पूछा, क्या बोलेंगे? इति और नाम शब्द का बहुब्रीहि समास हो रहा है। जैसे कई जगह इत्यादीनी ऐसा आता है, कई जगह इत्यादया आता है, जक्षित्यादया षट। अब वहां इत्यादया में बहुवचन है,
इत्यादीनि शब्द रूपाणी। ऐसे चलता है। कोई शब्द जैसे वो मान लीजिए प्रयत्न शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। तो कोई पूछे तुल्यास्य प्रयत्नम, ये ऐसा कैसे हो गया? प्रयत्नम प्रयपूर्वक यद धातु से नंग प्रत्यय है, पुल्लिंग में होता है। नंगंता नंग प्रत्यांत पुल्लिंग होते हैं। याच्या को छोड़कर याच्या स्त्रीलिंग में होता है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम इति कथन जातम। अवमेव। तुल्यास्य प्रयत्नम इति कथम जातम। यावता प्रयत्न शब्द तो नित्य पुल्लिंगे वर्तते। जहाँ पे तो ये मतलब समझ नहीं रहे हैं। मैं जो बात दोहरा दोहरा करके कह रहा हूँ इसको पकड़ में नहीं आ रही। भगिन्या जहाँ पे तो यदा एकदा तुल्यास्य प्रयत्नम इति पुल्लिंग शब्दः नपुंसकलिंगे कथम अभूत्। हाँ ये बताएंगे अजय जी। हाँ सवर्ण अस्य विशेषणमस्ति। हाँ तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। बहुव्रीहि समासे ही नपुंसक पुल्लिंगोपि शब्दः नपुंसकलिंगताम् उपैति। नपुंसकलिंगो भवति कथम? विशेष्यलिंगः बहुव्रीहि भवति। बहुव्रीहि समासः विशेष्यलिंगो भवति। विशेष्य का लिंग ही लिंग है जिसका। विशेष्यस्य लिंगम एव लिंगम यस्य विशेष्य लिंगो भवति। मैं उक्तम विशेष्य लिंगो भवति बहुव्रीहि तदा विशेष्य लिंग इति कः समासः? विशेष्यस्य लिंगम एव लिंगम यस्य तथा भूतो भवति बहुव्रीहि। किमपि कश्चित् प्रश्नः अस्ति चेत्। गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण इति पुल्लिंग शब्दः। तुल्यास्य प्रयत्न में प्रयत्न शब्द पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग हो गया तो बहुव्रीहि समास है। बस ये बताना चाह रहा हूँ बार बार। तुल्य आस्य और प्रयत्न जिसके, या तो यूं करो तुल्य त्रिपद बहुव्रीहि में भी तुल्य आस्य प्रयत्न यस्य। यस्य वर्णस्य सवर्णम इत्यनेन समानाधिकरणम अस्ति अथवा वर्णम इत्यनेन समानाधिकरणम अस्ति। तुल्यः आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम वर्णम। वह तुल्यास्य प्रयत्न वाला वर्ण सवर्ण होता है। तुल्य स्थान और प्रयत्न वाला जो वर्ण है वो तुल्य स्थान होता है। क्या है? सवर्ण होता है। तुल्यास्य प्रयत्नम जो शब्द है ना, इसमें 4 प्रकार का समास हो सकता है। आस्य प्रयत्न आस्य प्रयत्न, तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य एक समास हो गया। त्रिपद बहुव्रीहि तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य। द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि तुल्यौ तुल्यम च तुल्यम तुल्यौ आस्य प्रयत्नो यस्य। तुल्यौ आस्य प्रयत्नो यस्य तुल्यास्य प्रयत्नम तुल्य आस्य तुल्यास्य तुल्यास्यः प्रयत्नो यस्य तुल्यास्य प्रयत्न। 4 प्रकार का समास हो सकता है।
पकड़ में आया? नहीं आया? देखो ऐसे है कि इसमें तीन पद हैं। त्रिपद बहुब्री एक प्रकार, तुल्य है आस्य और प्रयत्न जिसका, ये द्वंद्व गर्भ बहुब्री। हास्यम च प्रयत्न हास्य प्रयत्नो तुल्यो हास्य प्रयत्नो यस्य। तो पहले द्वंद्व किया फिर बहुब्री कर दिया। हास्यं च प्रयत्न हास्य प्रयत्नो तुल्यो हास्य प्रयत्नो यस्य तुल्यास्य प्रयत्नम। और हास्य प्रयत्न तुल्य हास्य प्रयत्न यस्य। पहले हास्य और प्रयत्न का तत्पुरुष समास किया, सप्तमी तत्पुरुष, फिर तुल्य और हास्य प्रयत्न का बहुब्री कर दिया। एक होगा लास्ट, तुल्य और हास्य में तत्पुरुष समास, तुल्य हास्य इति तुल्यस्य तुल्यस्य प्रयत्नो यस्य। हास्य में तुल्य, तुल्यस्य प्रयत्नो यस्य तुल्यस्य प्रयत्न। समास सीख लो करना, विग्रह कैसे कैसे विग्रह करते हैं अच्छे से सीख लो। जैसे आद्यंतो टकितौ है, तो आद्यंतों में तो द्वंद है, आदि आदि संत आद्यंतो। टकितौ में क्या समास है? तश्च कश्च टकौ, इच्च इत्च इतौ। इच्च इच्च इतौ इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुब्री करेंगे द्वंद समास के बाद। आस्य प्रयत्नो इतौ यस्य, आस्य प्रयत्नो इतौ यस्य। क्या हुआ ये? आस्य प्रयत्नो इतौ यस्य। हाँ, वो क्या है? टकौ इतौ यस्य, टकितौ। यस्य नहीं बोलेंगे, यस्य तो तब बोलेंगे जब एक वचन हो। टकौ इतौ ययो। उस पद में आप देखिए कि द्विवचन है पद या बहुवचन है पद, उसके अनुसार ही विग्रह होगा। टकौ इतौ यस्य नहीं बोलेंगे। टकित का विग्रह दिखाना हो, टकौ इतौ यस्य। जैसे अनुदात्त गीत है तो उसका विग्रह दिखाना है, स्वरित ईत का विग्रह दिखाना है, तो स्वरित से यं स्वरितयं स्वरितयं इतौ यस्य स स्वरित तस्मात् स्वरितयिता। स्वरितस्य यस्य स्वरितयं स्वरितयं इतौ यस्य स स्वरितयि तस्मात् स्वरितयिता। ऐसे ही टकौ इतौ ययोः तौ टकितौ, ऐसे करेंगे। अब जैसे अनुदात्त गीता आत्मनेपदम है, अनुदात्तस्य गस्य इति अनुदात्त गौ, अनुदात्त गौ इतौ यस्य स उदात्त गीत। अनुदात्तस्य गस्य अनुदात्त गौ। समस्यमान पद जो होते हैं वो किसी भी लिंग में और वचन में हो, पर समास का लिंग वचन अलग ही हो जाता है। हैं? समस्त पदों का लिंग वचन जो है अलग हो जाता है। अनुदात्त गौ इतौ ययोः तौ अनुदात्त गीतौ। अनुदात्तस्य गस्य अनुदात्त गौ इच्छ इच्छ इतौ अनुदात्त गौ इतौ ययोः। नहीं, अनुदात्त गौ इतौ यस्य स अनुदात्त गीत तस्मात् अनुदात्त गीत है, ऐसा है।
समास में यदि परफेक्शन आ जाएगा ना, बहुत ही संस्कृत के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व घटना घटेगी आपके भीतर। समास अभूतपूर्व घटना घट जाएगी। हाँ जी, तो स्पर्ध धातु का पास्पर्धी थी, पास्पर्धी, पास ऐसे लिख लिया करो, और लिख करके उसमें विशेष विशेष सूत्रों का प्रयोग करके देखा करो। पास्पर्धी थी, मैंने एक एक उल्ट लिखा है, एक एक पुरुष लिख रहा हूं। पास्पर्धी तू, पास्पर्धा, पास्पर्धा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पास्पर्धाम, पास्पर्धतु। तीसरा अपास्पर्धी, अपास्पर्ध, अपास्पर्धाम, अपास्पर्धी, अपास्पर्ध, अपास्पर्धम, अपास्पर्धु, अपास्पर्धी, अपास्पर्धम, अपास्पर्धु। एक अपास का रूप भी बनता है, और पास पर ध्यान, अपास का जो रूप है ना, पर लंग लकार, यंग लुक है, यंग लुक निर्वचन हो गया, स्पर्ध स्पर्ध, अभ्यास कार्य सदपूर्वक है, दीर्घ किता, पा, पास्पर्ध, सिपाया, पाया, दश्च, सिपिता तुरुवा, दश्च,
दस्त सिप, और सिप का स बचेगा, इसका लोप हो गया पास पर। ये ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई वो अंतर नहीं है। इसमें द है, इसमें केवल ध है, दुर्वचन हो जाए तो फिर ये ऐसा बनता है। जलाम दुष्वंते, इस द को रोरी, इस र का लोप। ये लोप हुआ है ना, जरूर पुरुष जीव होना, इस रह को विसर्ग हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लिखने का अभ्यास, जैसे मैंने ये दिखाया, यंगोवा ऐसे दिखा करो। जैसा स्थोर 2000 ग्राम जैसी तस है ना, तय को ध हो जाएगा, पास पर धति अभ्यस्त का अभ्यस्त से तर झैकवत, पास पर धी तो पास, पास पर ध्यात, पास पर धाम, पास पर धू। मध्यम पुरुष के एक वचन में पास पर धियार स्वीकार रूप बनेगा, मध्यम पुरुष एक वचन। भी पास पर धात, पास पर धात, पास पर धम, पास पर ध, पास पर धित, पास पर तपास पा, पास पर धाम, पास सिद्ध भ्यस्त विधि भ्यस्त जी को जो सो रहा है, तस थस थमी पाम ताम तम तामा, जैसा कठोर दोदा जलाम जस जसी, यंगोवा ईट, तो यो स्तादिस, तो यो स्ता, तो यो, तो यो स्ता, तुह्योस्तातंग आशिष्य नितरस्याम, तुह्योस्तातंग आशिष्य नितरस्याम। उजलवेदी अपास्पा, दस इति सूत्रम कुत्र कार्यं करोति, दश्च सीपी भरता अथवा अष्टमी जाएगी। क्या हुआ, दस चैति दकारांत से धातु पद से सीपी भरता रुर्वाव होती है, विकल्प से रू होता है। तो अपास्पा रू होकर द को रू हो गया, रोरी से एक रे का लोप हो गया, चलो पुरुष दीर्घ होना। कल का प्रश्न था, हैं? कल के पाठ का एक प्रश्न था, क्या आपने जागृत धातु
से लुंग लकार बनाते हुए 9 सूत्रों को जब यहाँ आपने दिखाए थे, उनमें से प्रश्न है गुरु जी। तो एक ये शुरू में इगो एनर्जी हाँ? जागृति से लुंग लकार में रूप बनाने के लिए जागरी के गुणो वृद्धि प्रतिषेधो विकल्पनम पुनर् पुनर्वृत्ति पुनर्वृत्ति है पुनर्वृद्धि निषेधो तो पुनर्वृद्धि निषेधो तो निषेधो तो यम पूर्वः प्राप्तयो नव, हाँ इसमें से है गुरु जी। तो इसमें गुण करने के लिए सार्वधातु आर्धधातु का योग हो, वृद्धि के लिए सिद्धि वृद्धि परस्मैपदेश हो, गुण के लिए जागरो जागृ सूत्र ही था। हाँ, तो फिर उसके बाद वृद्धि के लिए मुझे लग रहा है आपने बदा ब्रज अलग देखो इधर देख लो इको एनर्जी को बात कर सार धातु गए उसको बात कर सार सिद्धि वृद्धि परसिपदेशु उसको बात कर जागरो विचिन्नल गीत से तो गुण हो ही गया उससे। तो पहले तो उसको बाद लिया और यहाँ पर थोड़ा सा पॉज देना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉज ये लीजिए हैं? ठीक है। यहाँ गुणोवृद्धि गुण तक पहुंच गए। अब वृद्धि करें वद वृद्ध हलंतस्याच हलंतन के अच को वृद्धि होती है परसेवद में सिच परे हो वृद्धि प्राप्त हुई। नेति इडादी सिच हो तो फिर वृद्धि नहीं होती। ठीक है। प्रतिषेधो विकल्पनम प्रतिषेध हो गया ना इससे नेटी प्रतिषेध हो गया। विकल्पनम अतोल आदेश लगो पुनर्वृद्धि अतोल रांतस्य पुनर्वृद्धि अतोल रांतस्य आगे निषेध हो तो इसके निषेध मनी वो हेमंत निषेधिता यण पूर्व प्राप्ति नव। यहीं पर समझ में नहीं आ रहा था गुरु जी। मैं केवल जागृत को ही लेकर के आगे तक जा रहा था। मैं जो जागृत हो जागर नहीं किया होगा आपने। हाँ, इसको किया नहीं, बस आगे चलता से गया फिर वहां आगे तो फंस जाओगे। हैं? ठीक है, ये करने के बाद फिर ठीक है आप कर जाएगा। ये तो खिल गया सारा। विभाग को मतलब समझते हो? एक सूत्र के दो विभाग कर लेते हैं, दो सूत्र बना देते हैं। एक सूत्र इति परे रहते साकल्य के मध्य में प्रक्रिय संजय होता है और उसके स्थान में प्रक्रिय संजय आदेश होता है शाकल्य। एक सूत्र है तो फिर योग विभाग करके
तीन प्रयोग चाहिए हमको, योग भाग के बिना बन नहीं पाएंगे। देखिए उ इति प्रकृति संज्ञा हो गई, वीति ये प्रकृति संज्ञा नहीं हुई, इस उ को उ आदेश हो गया। तो क्या बन गया? तीन रूप बन गए ना। हाँ जी अजय जी, आप भी एक प्रश्न कीजिए। हैं? समाज तुम बताते रहता हूँ बीच बीच में। नहीं तो वो तो आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा एक एक समास पकड़ करके, उसका उपाय नहीं है और कोई, आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा उसका जो सिस्टम है। मतलब जैसे मैं कहूँ अनेक पदार्थ, मैंने कहा कि बहुब्रीहि समास जो होता है वो अन्य पदार्थ प्रधान होता है, तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ, द्वंद्व समास उभय पदार्थ प्रधान, अव्ययी भाव पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पूर्व पद अव्यय होता है। ये सिस्टम बिठाना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। मैंने को रट थोड़ी रखा है, सिस्टम बिठा रखा है। जब बोलने लगता हूं तो वो सिस्टम, वो चीजें सामने आती हैं, उनके लिए शब्द अपने आप आ जाते हैं। चीजें सामने आती हैं, चीजों के लिए शब्द अपने आप आ जाते हैं। मतलब एक एक समास के सौ सौ उदाहरण आपके मन के सामने से गुजर जाएंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे समझ पूर्वक, सौ सौ उदाहरण। संस्कृत तो मतलब वैसे ही है, सीखने में कठिन पड़ती है, पर सौ सौ उदाहरणों का निश्चय कर लो कि किसी भी सूत्र को अच्छा समझने के लिए 100 बार उसका प्रयोग हो गया तो सही हो जाएगा। हम्म। मेरे को भी तो आपकी तरह ही था, मैं भी, मेरे को किसी ने बता दे थोड़ी था ऐसे ऐसे करो, अपने आप बहुत ज्यादा जोर लगाया था। हमारे जो आचार्य जी थे वो जो है ना, जो हमें वो पढ़ाते थे, वो एक सूत्र तो अच्छा पढ़ाया उन्होंने, और बाकी तो उनको स्वयं व्याकरण ऐसा ही आता था। बाद वाले जो आचार्य थे विश्वदेव जी, वो हमको पढ़ाते बाद में पढ़ाया था 2 साल। और वो इस तरह से मैं जैसे बताता हूँ ना, वो कुछ एक एक विषय पर इतने प्रभावशाली ढंग से बोलते थे। पर ये विद्यार्थियों की समस्याएं मैंने बहुत झेली हैं, इसलिए मैं बताता रहता हूँ, कोई नहीं बताता ऐसे। बाकी यहाँ ऐसे दिक्कत आती है, ये होता है वो होता है, वो बहुत प्रभावशाली ढंग से एक एक विषय का वो करते थे ऐसे। पर ये इस तरह से समस्याएं जो से जो निकला है ना बाहर, उसको वो फिर समझता है कि इनके सामने भी आती होंगी। तो अपने, मैं तो अपने आप ढूंढा, मैं तो बिल्कुल, मुझे अब भी याद है कि मैं एकांत में जाकर रोने लगा कि मैं कैसे समाज को समझूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ। प्रथमावृत्ति पुस्तक लेकर के 3 अध्याय तक मैं बस लिखता चला गया। मैं मतलब लिखते समय थोड़ा ध्यान भी रखता था, ऐसे नहीं कि मेरा मन कहीं काम, बस लिखता गया, मेरे को सिस्टम समझ में आ गया। उसके बाद आगे अच्छा ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं।
तो ऐसे एक एक चीज के लिए थोड़ा टाइम, डिवोशन, प्रेम, ये सब देना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है अपने आप आ जाए, खेल खेल में नहीं आता, थोड़ा सा तपस्या चाहिए। ओम शांति शांति शांति।